राम राम जी। आप सब कैसे हो? उम्मीद कर रहे हैं आप सब ठीक ठाक होगे और रहने भी चाहिए ठीक ठाक। हम सब भी ठीक ठाक हैं। स्वागत है आपका आज के मेरे नए व्लॉग में। और मेरा हो गया सुबह सुबह का वही घूम फिर के खाना पीना, वही डेली का रूटीन शुरू। वही दिखा देती हूँ आपको डेली डेली। कहीं आप बोर तो नहीं हो रहे हो मेरा व्लॉग देख के? ये मैंने आटा गूंद दिया है और ये भिंडी की सब्ज़ी बना रही हूँ। प्याज और भिंडी, इतने ही प्याज काट रखे, इतनी भिंडी दोनों मिला के बना रही हूँ। और ये मैं ढक के नहीं बनाती, खुली बनाती हूँ, क्योंकि भिंडी का कलर एकदम हरा रहता है। खुला बनाने से, ढकने से थोड़ा सा कलर बदल जाता है भिंडी का। और ये मैं कुछ शाम की रखी थी सब्ज़ी, इसलिए मैंने भिंडी की सब्ज़ी भी थोड़ी बनाई है, क्योंकि लवीस नहीं खाएगा भिंडी। और ये देखो, ये लवीस ये सब्ज़ी ले लेगा शाम वाली। और मैं बना लूँगी, मैंने बना ली अपने लिए भिंडी। और ये लस्सी बना के रख दी है। और गर्मियों में सबसे ज़रूरी लस्सी हो जाती है, क्योंकि लस्सी के बिना खाना अधूरा है। शरीर के लिए भी अच्छी है और खाना भी ढंग से खाया जाता है जब घुटने के लिए लस्सी हो साथ में। तो बस ये सारी देखो मैंने तैयारी करके रख दी है। आटा गूंद दिया, सब्ज़ी बन रही है, बस बनने वाली है। सारी तैयारियां करके रख देते हैं तो फिर टेंशन नहीं रहती कि रोटी तो फिर किसी भी टाइम बना लो। और ये आटा आ गया था पीस के, इसका मैं थोड़ी देर ऐसे खुला रख दूँगी, ठंडा हो जाएगा। ठंडा होने के बाद डालेंगे ड्रामी में, क्योंकि गरम डालने से फिर इसमें वो हो जाते हैं, छोटे छोटे जी बन जाते हैं, इसलिए इसको ठंडा करके डालूँगी। बिल्कुल इसको खुला छोड़ दूँगी थोड़ी देर। और ये एक साथ ही काफ़ी पिसवा लिया मैंने, शायद 25-30 किलो गेहूँ थे, काफ़ी दिन पड़ा रहेगा। और ये बर्तन हैं इकट्ठे हो गए हैं, लिया मैं पहले कर लेती हूँ बर्तन, फिर आपसे मिलती हूँ, क्योंकि एक हाथ से बर्तन होंगे नहीं, इसलिए अब मेरे को कैमरा रखना पड़ेगा। और ये तो बाद में माँ आ गई थी, हमने खाना पीना खाया, बातचीत करी, फिर सो गए थोड़ी देर दोनों। माँ भी सो गई थी और मैं भी सो गई थी। फिर सीधे हम चाय के टाइम उठी मैं, पहले तो नहा के आई, फिर मैंने चाय बनने के लिए रख दी। तो सोचा कि माँ को चाय बनने के बाद ही उठाऊंगी, अभी माँ तो सो ही रही है। ये मैं अपनी पहले फीकी निकालती हूँ, माँ के चाय में बाद में चीनी डाल ली है थोड़ी सी। तो अभी चाय चाय के साथ ही उठाऊंगी माँ को। माँ तो सो ही रही थी, तो माँ क्यों डिस्टर्ब किया, पहले चाय बना लेती हूँ। 4-4:30 का टाइम हो गया शाम का। और माँ तो अभी चाय पी के फिर बस 5 बजे तक रुकती है माँ, फिर चली जाती है कि उसकी फ्रेंड आ जाती हैं इसे मिलने के लिए। बोलती कि वो 5 बजे आ जाती है बैठने, तो इसलिए उससे पहले ही ये चली जाती है। हाँ, दिन में आ जाती है, हर 1-2 दिन में लगा ही देती है चक्कर। वैसे तो काम वगैरह की तो कोई जिम्मेदारी है नहीं माँ पर अभी। बहुत कम आया पूरी ज़िंदगी, अभी तो परी है वैसे। बस ये है कि वहाँ पे थोड़े बच्चों की जिम्मेदारी हो जाती है कि कभी स्कूल जाते, कभी कॉलेज जाते हैं, देवर देवरानी दोनों ड्यूटी चले जाते हैं, तो पीछे से घर भी थोड़े से घर की भी रखवाली हो जाती है, बच्चों की भी हो जाती है, बस और कुछ नहीं है इसके लिए। तो ऐसा ही बेटा वो, ऐसा ही ये, ऐसे कोई फ़र्क वाली बात नहीं है। तब मेरे को कुछ ज़रूरत पड़ती है तो मेरे निभा देती है, उनको ज़रूरत पड़ती है तो उनकी निभा देती है। तो माँ एक ऐसी चीज़ होती है। हाँ, माँ को तो सब बच्चे एक जैसे होते हैं। जो अभी उठा देती हूँ माँ को। वैसे तो मेरे को सोया हुआ आदमी उठाने में बहुत दिक्कत होती है, अच्छा सा नहीं लगता। लेकिन अभी चाय भी बन गई थी और काफ़ी देर हो गई थी सोते हुए, तो माँ चल उठा ही देती हूँ। लो
माँ की राम राम ले लो। और आप सबको राम राम कर रही है माँ। और माँ का एक राज बताऊँ, माँ 89+ हो गई है शायद, बस कंफर्म तो नहीं है, एक अंदाज़ा है, लेकिन लगती नहीं है। सारे काम अपने खुद से, नहाना धोना सब, घूमना फिरना सब अपने आप कर लेती है। वहाँ तक भी पैदल चली जाती है, आ जाती है। तो इस उम्र में ऐसा शरीर भगवान सबको दे, और हम तो इसकी स्वस्थ ज़िंदगी की कामना करते हैं कि भगवान जितनी उम्र दे उतनी अच्छी दे, शरीर अच्छा रखे बस। और ये देखो मेरे बाल बढ़ तो रहे हैं, लेकिन नीचे से घुंघराले हो जाते हैं। अब गीले हैं तो थोड़े से नीचे तक हैं, सूखते ही एकदम ऊपर घुंघराले बन जाते हैं। पहले नहीं थे बिल्कुल, अब हो रखे हैं ऐसे। और लो, माँ ने चाय वगैरह पी के कर ली है जाने की तैयारी। माँ के पैर वैर दबा के मैं भी अपना बहू होने का फर्ज निभा दूँ। और बस माँ जाने के बाद मैंने लवी से डलवा दिया ये आटा कि वही हो गया ठंडा। अब खुले रखने से भी डर लगता है कि कहीं चींटी वगैरह चढ़ जाएंगी, और भी कई टाइप के घूमते रहते हैं फर्श पे कीड़े मकोड़े। तो खुले आटे में तो चढ़ने का डर रहता है। अब इसमें ये है कि ढक्कन लग जाएगा। और ये ड्रामी मैंने काफ़ी दिन से बाहर रख रखी थी, क्योंकि जो अलमारी है उसका कब्जा निकला हुआ था, और वो मिस्त्री आके नहीं दे रहा। कई फ़ोन कर लिए उसके पास, तो आज भी कर रखा, देखो आएगा या नहीं। ये बल्कि बाहर रखा रखा अच्छा सा भी नहीं लग रहा था, लेकिन मजबूरी में रखना पड़ रहा था ये। और अभी ये ऐसे ही जचा के रखना पड़ता बार बार, इसलिए बाहर रख दिया था कि आटा तो अभी बार बार कभी रखना कभी निकालना। तो आज देखो आएगा या नहीं आएगा। बस अभी लविश चला गया था बाहर घूमने के लिए, और मेरा हो गया है अभी शाम का वही रूटीन दोबारा से शुरू। ये दूध वाला आ गया था, दूध रख देती हूँ गर्म होने के लिए। गैस मंदी करके छोड़ दूँगी, मंदी मंदी आंच पे होता रहेगा गर्म। और इतने तक मैं दलिया रख दूँ बनने के लिए। आज दलिया बनाऊँगी, कई दिन हो गए दलिया को मन कर रहा था, तो मैंने सोचा चलो आज बना ही लेती हूँ। ऐसे ही नमक वाला ही बनाऊँगी, और उसको फिर घी शक्कर दूध वगैरह के साथ खाऊँगी। मैं पहले पानी डाल के पानी उबाल लेती हूँ, कुकर में ही बनाऊँगी, लेकिन खुला बनाऊँगी कुकर में। और क्योंकि कुकर में इसलिए बनाती हूँ कि इसकी तली थोड़ी सी मोटी है, तो नीचे लगने का डर नहीं है। और ये दलिया खिचड़ी ये खुले बनाते हैं तो कितनी भी कोशिश कर लो थोड़ा नीचे लगने लग जाते हैं, इसलिए कुकर में बनाती हूँ कि लगेगा नहीं। और ये मैंने पानी उबलने के लिए रख दिया है, थोड़ा पानी उबलने लगेगा तब दलिया डाल लूँगी। इतने तक मैं दलिया को कर लेती हूँ साफ़, देख लेती हूँ कहीं कुछ जी वगैरह तो इसमें नहीं बन गए। कई बार जैसे रखे रखे में सुरसी वगैरह या कुछ ऐसे जी वगैरह बन जाते हैं, तो इसलिए एक बार थोड़ा देखना भी ज़रूरी है। लेकिन ये इसमें कुछ नहीं मिला, एकदम साफ़ है दलिया। और क्योंकि घर की चक्की पे पिसा हुआ है, बाहर से दुकान वगैरह से उनसे लेके आते हैं तो उनमें जल्दी हो जाते हैं। ये तो एकदम साफ़ दलिया है। अब इसको थोड़ा सा पहले धो के भिगा दूँगी, और तब पानी उबल जाएगा तब उसमें मैं डालूँगी। और अभी बस नमक वाला ही बनाऊँगी। ये मैं लगा लेती हूँ बर्तन, टोकरा भर ही जाता है, दोपहर में खाने पीने के बर्तन हो जाते हैं, फिर उनको शाम को ही लगाती हूँ रैक में। और ये सारे साथ साथ सारे काम हो जाते हैं। एक बार किचन में घुसते हैं तो ये होता है कि सारे काम करके ही तब निकलो किचन से। एक बार बैठ जाते हैं तो फिर मन नहीं करता बार बार कुछ करने का। तो ये सोच वही है, बर्तन करके छोड़ देती हूँ, सोचती हूँ जब खाना बनाऊँगी तब साथ साथ ये निपटा दूँगी साथ सारे काम।
तो इतने तक अब दलिया बनेगा, दूध गर्म होगा, साथ साथ इनको देखती भी रहूँगी और ये मेरे ऊपर के काम भी सारे हो जाएंगे। इतने तक दूध गर्म होगा और दलिया बनेगा, इतने तक कई काम निपटा लूँगी मैं वही हो जाएगा, एक पंथ दो काज कि अपना साथ साथ खाना भी बन जाएगा और किचन की साफ़ सफाई भी कर लूँगी साथ साथ। पहले ये थोड़े सिंक में बर्तन हो रखे हैं, पहले इनको धो लेती हूँ। फिर थोड़ी मलाई जमा रखी थी मैंने, उसका मक्खन बना लूँगी। और ये फ्रीज में कल बनाई थी मैंने, कल जमाई थी मलाई गरम करके, तो सुबह में फिर मैंने फ्रीज में रख दी थी। और अभी इसके बना देती हूँ मैं इसका मक्खन। और पहले ये थोड़ा सा ठंडा पानी डालूँगी क्योंकि गर्मी ज़्यादा है, तो वैसा पानी डालने से तो एकदम नरम हो जाता मक्खन। और इसलिए इसको मैं मलाई को फ्रीज में रख देती हूँ, एकदम सही जब बन जाती है तब। अभी ये देखो थोड़ा सा घुमाते ही मक्खन ऊपर आ जाता, पहले ही एकदम घी दिख रहा था कि हाँ ऊपर आया हुआ है घी। तो ये मैंने रई वगैरह तो ले नहीं रखी, इससे ब्लेंडर से ही बना लेती हूँ। इतना ज़्यादा कोई पूरे भैंस का तो मेरे को बनाना नहीं, थोड़ी सी मलाई जो इकट्ठी करते हैं उसी का बनाते हैं। तो और ये देखो एक हाथ से कितनी मेहनत करनी पड़ रही है। और प्लीज़ मेरे व्लॉग को लास्ट तक देखा करो, मेरी मेहनत को कामयाब करवाओ, साथ में मिल के आप सब्सक्राइब करोगे, मेरे व्लॉग देखोगे, तभी आगे मेरे हिम्मत आएगी और ज़्यादा अच्छे अच्छे व्लॉग बनाने की। अभी ना मेरे व्लॉग के व्यू आ रहे हैं ना सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करो ज़रूर। और ये देखो थोड़ा सा घुमाते ही बन गया मक्खन। ये फ्रीज में रखने का फ़ायदा रहता है ये, वैसे बाहर तो एकदम नरम हो जाता, पिघल जाता है जल्दी जल्दी। और ये मैंने पानी में निकाल लिया है इसको, मक्खन को। अब इसका पानी अलग कर दूँगी, फिर गर्म करूँगी, थोड़ी देर इसको पानी में ही छोड़ दूँगी क्योंकि ये लस्सी है जो इसकी ये पानी में निकल जाएगी। और प्लीज़ मेरे व्लॉग को लाइक किया करो, शेयर किया करो, सब्सक्राइब करके ज़रूर जाया करो।